हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आज हम आपको बहुत ही अच्छा विधान बताएंगे। तुलसी विवाह के दिन अगर ये आप उपाय कर लेंगे तो जिंदगी में कभी धन की कमी नहीं होगी। तुलसी विवाह का पर्व जो भगवान विष्णु और तुलसी माता के विवाह का प्रतीक है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इसे देव उठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस वर्ष 2024 में तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त निम्न प्रकार है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखना, इसमें बहुत ही सटीक जानकारी आपको दे रहा हूं जो कि आपका हर कार्य सिद्ध होगा। विवाह में देरी या घर में लक्ष्मी नहीं रुकती। तुलसी विवाह की तिथि व शुभ मुहूर्त तारीख 13 नवंबर 2024 बुधवार। शुभ मुहूर्त शाम 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक। स्थानीय पंचांग अनुसार समय परिवर्तन हो सकता है। दोस्तों, अपने अपने स्थान का जहां से आप हैं वहां के पंचांग के अनुसार समय का परिवर्तन हो सकता है, तो पंचांग जरूर देखें, उसी हिसाब से कार्य करें। तुलसी विवाह पूजा विधि नंबर 1, तुलसी और शालिग्राम की स्थापना करें। तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह सजाएं और शालिग्राम भगवान को वर का प्रतीक मानते हुए सजाएं। दोस्तों, जो जानकारी मैं दे रहा हूं ये वीडियो के अंत में है। ये तो तुलसी विवाह पूजन का सिंदूर और का लेप तुलसी माता को चढ़ाएं और तुलसी के पौधे में लाल चुन्नी ओढ़ाएं। नंबर 3, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से पूजन करें। नंबर 4, तुलसी माता और शालिग्राम का फेरों के साथ विवाह संपन्न करें। नंबर 5, अंत में आरती करें और प्रसाद बांटें। दोस्तों, जो जानकारी मैं आपको दूंगा वो वीडियो के अंत में है। बहुत ही सटीक जानकारी है। अगर विवाह में हो रही है देरी तो इस दिन तुलसी माता के विवाह से घर में सुख, शांति, समृद्धि और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। तुलसी विवाह की कथा का विशेष धार्मिक महत्व है। यह कथा भगवान विष्णु और तुलसी माता के विवाह के रूप में प्रसिद्ध है और इसे हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना जाता है। इस कथा के अनुसार दोस्तों, आप ये वीडियो पूरी देखना। पूरे वीडियो में आपको हर चीज का मर्म बता रहा हूं, क्योंकि अगर वीडियो आप नहीं देखेंगे पूरी तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तुलसी विवाह का कथा। प्राचीन समय में जालंधर नामक एक राक्षस था जो अपनी शक्ति और तप से बहुत अभिमानी हो गया था। उसकी पत्नी वृंदा एक परम पतिव्रता और विष्णु भक्त थी। वृंदा के तप और सतीत्व के प्रभाव से जालंधर को अभेद्य शक्तियां प्राप्त हो गई थी, जिससे देवताओं और भगवान शिव के लिए उसे हराना असंभव हो गया था। दोस्तों, बहुत सटीक जानकारी है। अगले चैप्टर में बहुत ही अच्छी चमत्कारी विधि में बताऊंगा आपको। जालंधर के अत्याचारों से त्रस्त होकर देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे कोई उपाय करें। भगवान विष्णु ने वृंदा के
पतिव्रता धर्म को तोड़ने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास जाकर उसकी सतीत्व शक्ति को भंग कर दिया। इसके बाद देवताओं ने जालंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को यह सच पता चला तो उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर बन जाएं। इस श्राप से भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में परिवर्तन हो गए, परंतु वृंदा के अस्तित्व और तप के प्रभाव को देखकर भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया कि वह तुलसी के रूप में सदैव पूजनीय रहेगी और उनके बिना उनकी पूजा भी अधूरी मानी जाएगी। दोस्तों, बहुत ही सुंदर जानकारी है। क्या होता है तुलसी विवाह का महत्व और क्यों किया जाता है ये, और तुलसी विवाह के दिन हम क्या क्या उपाय करें तो हमारे कार्य सिद्ध होते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु ने वृंदा के तुलसी रूप में परिवर्तित होने पर उससे विवाह करने का संकल्प लिया। इस प्रकार तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह प्रतिवर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है, जिसे तुलसी विवाह कहते हैं। अब इसमें दोस्तों हम उसी तुलसी विवाह के दिन ऐसा क्या उपाय करें जिससे घर में लक्ष्मी सदैव बनी रहे और हमारे कार्य सारे सिद्ध हों। तुलसी विवाह का महत्व। तुलसी विवाह को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। इसे करने से घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। साथ ही जिनके विवाह में विलंब हो रहा होता है या वैवाहिक जीवन में समस्याएं होती हैं, उनके लिए भी यह विवाह अनुकूल माना जाता है। विष्णु पूजा में महत्वपूर्ण भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा में तुलसी का अत्यंत महत्व है। उनकी पूजा में तुलसी पत्र का अर्पण अनिवार्य माना गया है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरी देखना, एक एक जानकारी आपको सटीक तरीके से दिया जाएगा और ये सब शास्त्र प्रमाणित है, मेरा कुछ भी बनाया हुआ नहीं है। सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और नकारात्मकता को दूर करता है। इसे घर में लगाने से शांति और सुख समृद्धि का वास होता है। सतीत्व और भक्ति का प्रतीक तुलसी वृंदा की पवित्रता और भगवान विष्णु के प्रति उनकी भक्ति का प्रतीक है। इसे श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक माना गया है। दोस्तों, जिस तरह से माता तुलसी ने भगवान विष्णु को प्राप्त किया, उसी तरह से जो मैं इसमें बताऊंगा आप कार्य करके अपना विवाह कार्य सिद्ध कर सकते हैं। व्रत और पूजा। तुलसी विवाह का आयोजन कार्तिक शुक्ल एकादशी को होता है, जिसे देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह कर भक्त सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। औषधीय गुण
माता तुलसी का औषधीय गुण जानिए दोस्तों। तुलसी का उपयोग आयुर्वेद में एक औषधि के रूप में किया जाता है। इसे कई बीमारियों जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार और श्वास रोगों के उपचार में प्रभावी माना गया है। निष्कर्ष निष्कर्ष तुलसी का महत्व धार्मिक, आध्यात्मिक और औषधीय दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना गया है। वृंदा की कथा हमें भक्ति, श्रद्धा और त्याग का संदेश देती है। तुलसी का पौधा घर में लगाने और उसकी पूजा करने से सुख, समृद्धि और आशीर्वाद की प्राप्ति। माता सीता और तुलसी की कथा हिंदू धर्म में बहुत लोकप्रिय है। इस कथा का उल्लेख रामायण और पुराणों में मिलता है, जिसमें यह बताया गया है कि माता सीता ने तुलसी को कैसे आशीर्वाद दिया था। यह कथा तुलसी के महत्व और इसके विशेष स्थान को भी समझाती है। दोस्तों, आपको हर तरीके से मैं बता रहा हूं, आप इस कार्य को अवश्य करें, आपको सफलता मिलेगी। कथा का विवरण प्राचीन समय की बात है, जब भगवान राम वनवास से लौट आए थे और उन्होंने अयोध्या में राज्य करना शुरू किया था। माता सीता उनके साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन भगवान राम ने माता सीता से कहा कि वे उन्हें कोई ऐसा उपहार देना चाहते हैं जो अनमोल हो। बहुत सुंदर कथा है दोस्तों, आप इसको ध्यान से पढ़ें। अगले चैप्टर में देखें कि हमें क्या विधि विधान करना है। माता सीता ने भगवान राम से कहा, स्वामी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, परंतु आप मेरे लिए एक कार्य कर सकते हैं। भगवान राम ने पूछा, क्या कार्य करना है? देवी माता सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, कृपया मुझे अपने हाथों से तुलसी के पौधे का दान करें। भगवान राम को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि वे जानते थे कि तुलसी एक पवित्र पौधा है और इसे विशेष रूप से भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है। भगवान राम ने तुरंत माता सीता की इच्छा पूरी करने का निश्चय किया और तुलसी का पौधा उनके हाथों में अर्पित किया। माता सीता ने तब तुलसी से कहा, हे तुलसी, तुम भगवान विष्णु को प्रिय हो और अब से तुम मेरे भी प्रिय रहोगी। जो भी तुम्हारी पूजा करेगा उसे मेरे और प्रभु राम के आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। तुम समस्त जगत के लिए पूजनीय बनोगी और तुम्हारे बिना कोई भी पूजा
अधूरी मानी जाएगी। दोस्तों, आप देखें कि तुलसी का कितना बड़ा महत्व है और आप भी करें इस नियम को। इस प्रकार माता सीता ने तुलसी को विशेष स्थान और महत्ता प्रदान की और आशीर्वाद दिया कि वह सभी के लिए पूजनीय होंगी और कल्याण का प्रतीक बनेंगी। कथा का महत्व। नंबर 1, तुलसी का धार्मिक स्थान। इस कथा के बाद से तुलसी को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों को तुलसी प्रिय हैं। नंबर 2, पूजा का अनिवार्य हिस्सा। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि किसी भी पूजा में तुलसी का उपयोग अनिवार्य है, विशेषकर भगवान विष्णु और श्री राम की पूजा में। नंबर 3, सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत। तुलसी का पौधा घर में रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सुख शांति बनी रहती है। नंबर 4, आशीर्वाद का प्रतीक। माता सीता के आशीर्वाद के कारण तुलसी को सदैव पूजनीय माना गया है और इसे लगाने से परिवार में समृद्धि और खुशहाली आती है। इस प्रकार माता सीता ने तुलसी को आशीर्वाद देकर उसे विशेष स्थान प्रदान किया और इस कथा से तुलसी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व स्पष्ट होता है। अगर विवाह में बाधा आ रही हो या विवाह में देर हो रही हो तो तुलसी विवाह के दिन कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं जो विवाह संबंधी समस्याओं को दूर करने में सहायक माने जाते हैं। तुलसी विवाह के दिन किए गए ये उपाय विशेष रूप से प्रभावी माने जाते हैं क्योंकि इस दिन का संबंध भगवान विष्णु और तुलसी माता के विवाह से है। दोस्तों, बहुत ही सटीक उपाय है। पूरी वीडियो देखें और ये जानकारी लें और उसी हिसाब से विधि विधान करें। तुलसी विवाह के दिन करने योग्य उपाय। नंबर 1, तुलसी और शालिग्राम का पूजन करें। तुलसी विवाह के दिन तुलसी माता और शालिग्राम जो भगवान विष्णु का प्रतीक हैं का विधि पूर्वक पूजन करें। तुलसी माता को लाल चुनरी और सिंदूर चढ़ाएं और भगवान विष्णु को वस्त्र और पुष्प अर्पित करें। दोनों का विवाह संपन्न करने के बाद उनके सामने बैठकर विवाह के लिए प्रार्थना करें। दोस्तों, बहुत सुंदर वीडियो है, आप इसको देखें और ये बहुत
प्रभावी उपाय हैं जो कि इसको करने से आपके कार्य सिद्ध हो सकते हैं। व्रत और संकल्प लें। तुलसी विवाह के दिन व्रत रखें और संकल्प लें कि आपके विवाह में आ रही बाधाओं का निवारण हो। संकल्प करते समय भगवान विष्णु और तुलसी माता का स्मरण करें और मन में साफ इरादा रखें कि आपकी मनोकामना पूरी हो। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पूरे भारत में तुलसी विवाह बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि माता तुलसी करती हैं हर मनोकामना पूरी। 11 या 108 बार तुलसी मंत्र का जाप करें। तुलसी माता के समक्ष ओम तुलसी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी किया जा सकता है। इससे भगवान विष्णु और तुलसी माता प्रसन्न होते हैं और विवाह में आ रही बाधाओं का निवारण करते हैं। तो दोस्तों, इसको जरूर करें और अभी और भी विधान हैं जो कि आप पूरी अच्छी तरह से इस विधान को समझें और करें। नंबर 4, तुलसी का पौधा घर में लगाएं। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो तुलसी विवाह के दिन एक तुलसी का पौधा लगाएं और उसकी नित्य पूजा करें। तुलसी माता को जल चढ़ाएं और प्रार्थना करें कि वे आपकी समस्याओं को दूर करें और शीघ्र विवाह का आशीर्वाद दें। दोस्तों, तुलसी माता और भगवान नारायण बहुत ही दयालु हैं। आपके हर कार्य को वो सिद्ध करेंगे। तुलसी के पौधे की 7 बार परिक्रमा करें। तुलसी विवाह के दिन तुलसी माता के पौधे की 7 बार परिक्रमा करें और भगवान विष्णु तथा तुलसी माता से शीघ्र विवाह का आशीर्वाद मांगें। परिक्रमा करते समय राधे कृष्ण या श्री राम का जाप करते रहें। दोस्तों, आपका हर कार्य यथाशीघ्र संपन्न करेंगे भगवान नारायण। नंबर 6, विवाहित महिलाओं को सुहाग सामग्री का दान करें। इस दिन सुहाग सामग्री जैसे कि चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी का दान करें। इसे विवाहित महिलाओं को दें और उनके आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे आपकी विवाह में आने वाली रुकावटें दूर हो सकती हैं। अतिरिक्त सुझाव। तुलसी विवाह के दिन सच्चे मन और श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु और तुलसी माता का स्मरण करें। संध्या के समय तुलसी माता के पास दीपक जलाएं और उन्हें मीठा भोग अर्पित करें। तुलसी विवाह की कथा सुनें या पाठ करें ताकि वातावरण में सकारात्मकता और पवित्रता का संचार हो।
इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से विवाह में आ रही अड़चनों का निवारण हो सकता है और शीघ्र विवाह के योग बन सकते हैं। तुलसी विवाह का दिन जो कार्तिक शुक्ल एकादशी देव उठनी एकादशी पर मनाया जाता है। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का विशेष दिन माना जाता है। इस दिन तुलसी माता और भगवान विष्णु का विवाह किया जाता है, जो समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। यदि लक्ष्मी जी को प्राप्त करना चाहते हैं तो तुलसी विवाह के दिन निम्नलिखित उपाय करना लाभकारी माना जाता है। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के उपाय। बहुत ही सुंदर जानकारी दोस्तों। अगर घर में नहीं रुकती लक्ष्मी तो ये उपाय करें आप, बार बार मौका नहीं मिलता। तुलसी माता और भगवान विष्णु की संयुक्त पूजा करें। तुलसी विवाह के दिन भगवान विष्णु और तुलसी माता की संयुक्त पूजा करें। तुलसी माता को लाल चुनरी, चूड़ियां, सिंदूर और मेहंदी अर्पित करें। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, फल और फूल चढ़ाएं। विवाह के दौरान लक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए उनसे घर में समृद्धि और सौभाग्य की प्रार्थना करें। नंबर 2, श्री सूक्त का पाठ करें। तुलसी विवाह के दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त का पाठ करें। यह पाठ लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है और इसे करने से आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं और समृद्धि प्राप्त होती है। नंबर 3, तुलसी माता के पास दीपक जलाएं। तुलसी विवाह के दिन सुबह और संध्या समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें कि आपके घर में धन और ऐश्वर्य का वास हो। तुलसी माता के पास दीपक जलाना मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय माना गया है। दोस्तों, ये जानकारी लेने के बाद आप इस नियम को करें, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। तुलसी विवाह के दिन इस मंत्र का जाप करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 5,
लक्ष्मी नारायण का अभिषेक। इस दिन लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा या तस्वीर पर गंगा जल, दूध, दही, शहद और घी का अभिषेक करें। इससे लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु दोनों ही कृपा प्राप्त होती है। अभिषेक के बाद लक्ष्मी नारायण को पुष्प अर्पित करें और भोग में खीर या मिठाई का नैवेद्य लगाएं। नंबर 6, सफेद मिठाई का भोग। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी विवाह के दिन उन्हें सफेद मिठाई जैसे कि मखाने की खीर, रबड़ी या बूंदी का भोग लगाएं। ऐसा माना जाता है कि सफेद रंग की मिठाई लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है और इसे अर्पित करने से वह प्रसन्न होती हैं। नंबर 7, 11 तुलसी पत्रों पर हल्दी और चंदन लगाकर अर्पित करें। तुलसी विवाह के दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु को हल्दी और चंदन लगे 11 तुलसी पत्र अर्पित करें। इसे लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से विशेष फल मिलता है और घर में आर्थिक संपन्नता आती है। नंबर 8, सात्विक भोग तैयार करें और ब्राह्मण भोजन कराएं। तुलसी विवाह के दिन सात्विक भोजन बनाकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को भोग अर्पित करें। इसके बाद इस भोजन को किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। दोस्तों, ये नियम जरूर करें, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और इस वीडियो को आगे भी बढ़ाएं। विवाहित स्त्रियों को सुहाग सामग्री का दान। तुलसी विवाह के दिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए विवाहित स्त्रियों को चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर, चुनरी जैसी सुहाग सामग्री का दान करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और घर में सौभाग्य और समृद्धि का वास होता है। विशेष प्रार्थना। तुलसी विवाह के दिन सच्चे मन और श्रद्धा से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी से अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और धन के आशीर्वाद की प्रार्थना करें। इस दिन किए गए उपाय माता लक्ष्मी की कृपा से शीघ्र फलीभूत होते हैं और घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। दोस्तों,
ये बहुत ही सुंदर वीडियो है, इस नियम को जरूर करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर करें।